हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? आज आ गए हैं प्लानिंग के ऊपर, यानी कि जुगाड़ के ऊपर। अब भैया गर्लफ्रेंड को पटाना हो या फिर बोर्ड में नंबर लाना हो, हर जगह प्लानिंग तो लगती ही है। तो चलिए प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। क्या होती है प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब एक ब्रिज जो कि हम स्टार्टिंग से एंड तक लेते हैं, जब हमें स्टार्ट पता हो, एंड पता हो। तो बिजनेस की भाषा में थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल बी गोइंग टू डू इट। क्योंकि हम तो करना नहीं, हमें तो सिर्फ मैनेजमेंट करना है। तो ये प्लानिंग के फीचर्स कैसे होते हैं? प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अंत रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। ये पहला फंक्शन है, इसके बाद ही सारे के सारे फंक्शन शुरू होते हैं। अच्छा, प्लानिंग के अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव होना जरूरी है। भैया अल्टरनेटिव नहीं होंगे, एक ही तरीका है तो वही फॉलो कर ले। तेरे पास बहुत सारे तरीके होंगे, तभी दिमाग लगाएगा कौन सा तरीका इस्तेमाल करो। ये परवेसिव है, हर जगह रिक्वायर्ड है। नहीं बेटी की शादी करनी हो, बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने हो, या फिर पटाना हो, हर जगह प्लानिंग तो लगेगी। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक दिन पटाने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर बेसिस पे आपका काम करना जरूरी है। ये फ्यूचरिस्टिक है भाई साहब, भविष्य में। हम आज भविष्य में देख लेते भाई साहब, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट क्या ही आएगा। अब इसको गलत ना लेके जाए। सिंपल भाषा में आज हम मेहनत कर रहे हैं ताकि कल हमारा जब बिजनेस का एग्जाम होगा तो बढ़िया से नंबर हमारे आ जाएंगे। जरूरी क्यों है प्लान करना? प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो, प्लानिंग करने से अब एक डायरेक्शन मिल जाता है, गोल मिल जाता है। अब यार मैं कितना भी कर लूं, तुम्हारा दिमाग वहीं क्यों जा रहा है? इधर आ जाओ, है नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। हाँ भाई, तो ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है कि भाई साहब हमें कहां जाना है और किस एंड गोल की तरफ जाना है। प्लानिंग की मदद से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, अपने टाइम का, अपने रिसोर्सेज का, अपनी कॉस्टिंग का। ये अनसर्टेनिटी के रिस्क को खत्म कर देता है, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो हम सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज को देख लेते हैं। यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। ये इनोवेटिव आइडिया प्रमोट करता है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब बेसिकली अगर आप वहां तक पहुंचे, आपको पता लगा नहीं यार मैं बेस्ट फ्रेंड तक ही रह गया, तो बेसिकली हमने क्या गलती करी है, ताकि हमें अगली बार वो गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है प्लानिंग करोगे तो सक्सेस मिलेगी, कुछ लिमिटेशंस भी होती है। सबसे पहली है कि लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब एक बार जो सोच लिया कि यही करना है तो फिर यही करना है, कुछ और नहीं करना है। डायनेमिक एनवायरनमेंट ज्यादा काम नहीं करता, रेगुलर चेंजेस है भाई, ये हो गया, वो हो गया, बदलाव हो गया। अपन ने सोचा था ऐसे चलेंगे, वो तो इधर उधर इधर उधर हो रहा है सारा मामला। देखिए, क्रिएटिविटी को कम कर देता है, क्योंकि अब आपका गो एंड जो आपका दिमाग है ना, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पूरे जुगाड़ बिठाना पड़ता है, खर्चा भी काफी हो जाता है। ठीक है, हाँ सक्सेस गारंटी नहीं है। देखो भाई, एंड में कुछ भी हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखो करते कैसे सर प्लानिंग, ये तो बताओ थोड़ा बहुत, मतलब क्लियर कट। देखो भाई, सिंपल तरीके, दो तरीके, या तो मैं बिजनेस की लैंग्वेज में समझाऊं या फिर मैं उस लैंग्वेज समझाऊं जो कि आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको अपनी लैंग्वेज में पता होना चाहिए, बाकी आप लिख तो सभी लोगे। बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की, तो प्लानिंग का प्रोसेस सीक्वेंस में फॉलो होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ऐसे ऊटपटांग लिखना, शुरुआत करें, दिमाग लगाना, अपने हिसाब से अपना प्लान बना लेना। सबसे पहले आता है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। एक गोल पता होना चाहिए कि हम भाई किसको लेकर काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड आता है ये सब करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रीमाइसेस डेवलप कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के हिसाब से अजम्पशन लगा रहे हैं। ये हो सकता है क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसी डिमांड हो सकती है, कैसे सप्लाई हो जाएगी, पॉलिसी में ये बदलाव आ सकता है, नजरिया कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये भी आ सकता है लाइन के अंदर। ठीक है जी, ये सब करने के बाद आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स लिख लीजिए कि भाई ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये चार अल्टरनेटिव लिखने के बाद अगर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा, ऐसे किया तो क्या होगा, ऐसे किया तो क्या होगा, और वैसे किया तो क्या होगा, यानी सबके फायदे नुकसान पता करो, इवैल्यूएट कर लो। अब जब आपने इवैल्यूएट कर लिए तो किसी एक को पकड़ लो, यानी सिलेक्ट कर लो। जरूरी नहीं है किसी एक को पकड़ोगे, आप दो तीन का मिक्स करके भी पकड़ सकते हो। उसके बाद भाई सब कुछ सोच लिया है तो काम करना शुरू कर, यानी कि इंप्लीमेंटेशन कर लीजिए प्लान का। और एट द एंड प्लानिंग को, ये एक टाइम का प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो आपको रेगुलर फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी कि हर काम के बाद देखना पड़ेगा जो हमने सोचा था, जो हुआ है उसमें क्या फर्क है और हम उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बात करें तो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल यूज, एक होता है स्टैंडिंग। सिंगल यूज का मतलब एक ही बार है, नॉन रिपीटेटिव है, एक बार किया काम खत्म। ठीक है, लंबा है, 3 साल में एक ये अचीव करना है। स्टैंडिंग प्लान होता है रेगुलर बेसिस पे करना है, रिपीटेटिव सिचुएशन में हम यही कर रहे होंगे। अब कई सारे प्रकार के होते हैं ये प्लान्स। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब एंड गोल, रिजल्ट क्या है, पटाना है, रिजल्ट क्या है, 95% लाना है, दैट इज माय एंड गोल। अब कैसे लाना है, कैसे करना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रैटेजी, एक जुगाड़ बनाते हैं। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, रोज क्या कर रहे होंगे, इस दिन क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, वैसे क्या करेंगे, तो ये क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया। अब स्ट्रैटेजी बना ली तो दिमाग में कुछ पॉलिसीज भी बनानी पड़ेगी। भाई जनरल स्टेटमेंट है कि भाई मैं सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरी पॉलिसी है, कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होना
चाहिए। वो कहते हैं ना बचपन में कुछ भी होता है राखी नहीं बनवाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड आता है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है रूटीन स्टेप्स कैसे हम बेसिकली फॉलो कर रहे होंगे कि ये ऐसा प्रोसीजर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और एट द एंड ये काम करना है। अगला आता है मेथड। मेथड का मतलब सिंपल भाषा में कि काम कैसे करूंगा, व्हाट इज माय टेक्निक ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है जी। तो किसी भी काम को करने का तरीका मेरा मेथड कहलाता है। और भैया ये सब करने के बाद आता है एक प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या है, इन सबका मेल जोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, मेथड, इन सबको मिला के जो मैं तामझाम सेट कर रहा हूं उसको क्या बोलूंगा, मेरा जुगाड़, मतलब मेरा प्रोग्राम। एंड एट द एंड सब कुछ चलेगा, बस एंड में बजट भी चलेगा। यानी कि एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट की भैया किसी भी चीज का भाई 10 लाख का प्रॉफिट करना है, 20 लाख का कॉस्ट आना है, ये आना है, वो आना है, तो एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर अपने गोल को लिख देना, दैट इज व्हाट यू कॉल बजट। और यहीं पे आपका पूरा का पूरा प्लान जो है, प्लानिंग जो है वो समाप्त हो जाती है। चैप्टर समझ में आया हो तो बताना, अगर आगे के चैप्टर इसी तरीके से चाहिए ना तो वो भी बता देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कर लो।